डीएवी क्लास 8 सोशल साइंस चैप्टर 2 नेचुरल रिसोर्सेज लैंड सॉयल एंड वाटर। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास समथिंग टू नो का ए पार्ट है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को हमने टिक करना है। फर्स्ट है इसका, विच टाइप ऑफ इरोजन लीड्स टू डेजर्टिफिकेशन। इनमें से कौन से इरोजन के कारण डेजर्टिफिकेशन होता है, यानी कि वो जगह मरुस्थल बन जाती है। तो सॉइल इरोजन, विंड इरोजन, वेव इरोजन, वाटर इरोजन। तो इसका आंसर होगा सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन के कारण डेजर्टिफिकेशन हो सकता है। सेकंड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी। इनमें से कौन सा सुटेबल है जिससे कि सॉइल फर्टिलिटी बनी रहे, मिट्टी का उपजाऊपन बना रहे। टेरेस फार्मिंग, कॉन्टोर प्लॉइंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर अलोंग द हिल स्लोप्स, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। तो इसका सही आंसर है रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। अगर हम फसलों को बदल बदल कर किसान बोएगा, ठीक है, तो उसकी जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति वो बनी रहेगी। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फेवर ऑफ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। कंट्रोल फ्लड्स, जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। तो इसके फ़ायदे तो ये हैं, मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट के फ़ायदे क्या हैं। ये फ्लड को कंट्रोल करता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है इससे, और वाटर मिलता है इरिगेशन के लिए, खेतों की सिंचाई के लिए। मगर इसकी एक हानि भी है जो फेवर में नहीं है, वो है लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। वहाँ से उन लोगों को हटाना पड़ता है जहाँ पे मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट जहाँ पे बनाया जाता है, तो वहाँ पे जो गांव बसे होते हैं वहाँ के फिर लोगों को वहाँ से हटाकर दूसरी जगह बसाया जाता है। तो ये इसका एक आप कह सकते हैं ड्रॉबैक है, ये फेवर में नहीं है। फोर्थ है, मेंटेनेंस ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स इज़ एसेंशियल फॉर। जो लेक का और पॉन्ड्स का, झीलों का, जो तालाब है, उनकी मेंटेनेंस ज़रूरी है। किसके लिए? इंक्रीजिंग सरफेस वाटर रन ऑफ, इंक्रीजिंग वाटर टेबल, इंक्रीजिंग सॉयल फर्टिलिटी, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। तो इसका आंसर होगा इंक्रीजिंग वाटर टेबल। ठीक है, अगर हम झीलों की और जो तालाब वगैरह है उसको अगर मेंटेनेंस उसकी रखेंगे, ठीक है, तो वाटर टेबल जो होता है वो इंक्रीज़ होगा, यानी कि ज़मीन के जो नीचे का पानी है उसका लेवल ऊपर आएगा, वो इंक्रीज़ होगा। फिफ्थ है, विच फैक्टर इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्विक फॉर्मेशन ऑफ सॉयल इन राजस्थान। इनमें से कौन सा फैक्टर राजस्थान में क्विक की तेज़ी से मिट्टी बनती है वहाँ पे राजस्थान में, इसका कारण क्या है? सोल्यूबल रॉक्स, वेजिटेशन कवर, एक्सट्रीम डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर, रेनफॉल। तो इसका आंसर होगा सी, एक्सट्रीम डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर, क्योंकि जो राजस्थान में दिन और रात के बीच का जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर का, वो बहुत ज़्यादा होता है। और ये हमने डिस्कस किया था जब मैंने आपको चैप्टर करवाया था एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो आप एक्सप्लेनेशन वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन को देखें। बी पार्ट है, फिलिंग द ब्लैंक्स। अर्थ सरफेस इज डिवाइडेड इनटू डैश एंड डैश जोन। जो अर्थ का सरफेस है वो कौन से दो जोन्स में डिवाइड किया है? तो हम कहेंगे भाई लैंड एंड वाटर जोन। ठीक है, मुख्य रूप से अर्थ पे क्या है? लैंड है और क्या है? वाटर है। तो दो जोन्स बना दिए हमने, लैंड और वाटर जोन्स। सेकंड है, टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस डैश % ऑफ द लैंड शुड बी अंडर फॉरेस्ट। अगर हमें इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखना है तो कितने % क्या होना चाहिए? फॉरेस्ट होना चाहिए। तो ये आएगा 33%। 33% क्या होना चाहिए? फॉरेस्ट होनी चाहिए हमारे धरती पर, तो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस सही रहेगा। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इज़ कॉमनली नोन एज। पेड़ों को लगाना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन। थर्ड है, द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज। फ्रेश वाटर का मेन सोर्स क्या है? तो वो है रेनफॉल।
फिफ्थ है अर्थ इज़ नोन एज डैश प्लैनेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन इट। अर्थ पे जो वाटर है उसके कारण अर्थ को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ब्लू प्लैनेट, क्योंकि जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं, स्पेस से जब अर्थ को देखते हैं तो इसी वाटर के कारण अर्थ कैसी दिखाई देती है, ब्लू दिखाई देती है, इसलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सी पार्ट, राइट ए टेक्निकल टर्म और एन एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमने टेक्निकल टर्म लिखनी है इसके लिए। इट इज़ फॉर्म्ड बाय डीकम्पोज्ड पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल। डीकम्पोज यानी कि प्लांट से और आप कह सकते हैं एनिमल के गलने सड़ने से ये चीज़ बनती है, तो वो क्या चीज़ है, वो है ह्यूमस। ह्यूमस। सेकंड है द ओरिजिनल रॉक फ्रॉम विच द सॉइल इज़ फॉर्म्ड। ओरिजिनल रॉक जिससे कि सॉइल बनती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक। थर्ड है इट इज़ फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ लॉन्ग कॉन्टिन्यूड वेदरिंग प्रोसेस ऑफ रॉक्स। तो ये होएगा सॉइल। सॉइल कैसे बनती है, वेदरिंग प्रोसेस से बनती है रॉक्स के। फोर्थ है ए प्रोजेक्ट विच सर्व्स वेरियस पर्पजेज एट द सेम टाइम। ऐसा प्रोजेक्ट जो बहुत सारे पर्पज़ को सर्व करता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उस प्रोजेक्ट को क्या बोलेंगे, मल्टीपर्पज़। उसको बोलेंगे हम मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट। रिवर वैली प्रोजेक्ट। फिफ्थ है द प्रोसेस इन विच द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज रिमूव्ड बाय द नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। ऐसा प्रोसेस जिसमें जो सॉइल की जो टॉप लेयर है वो हट जाती है, रिमूव हो जाती है नेचुरल कारणों के कारण या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, तो उसको बोलेंगे सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन। तो हमारा ए, बी और सी पार्ट कंप्लीट हुआ। डीए स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। और प्लेलिस्ट को किस तरह से चेक करना है मैं आपको जल्दी से बता रहा हूं ताकि आप सभी वीडियो आपको मिल सकें। सबसे पहले आपने क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है एजू मैग्नेट। जैसे ही आप यूट्यूब पे एजू मैग्नेट सर्च करेंगे आपको इस तरह से चैनल का आइकन दिखाई देगा। आपने यहाँ पे टैप करना है। जैसे ही आप यहाँ पे टैप करोगे आपको इस तरह से दिखाई देगा वीडियोज़, शॉर्ट, लाइव, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी। वीडियोज़ पर टैप करोगे चैनल पर जितने भी वीडियोज़ हैं आपको दिख जाएंगे। प्लेलिस्ट पे टैप करोगे आपको क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप अपना मनचाहा वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह से आपने प्लेलिस्ट को चेक करना है और अपना मनचाहा वीडियो देख लेना है। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर डी और ई की तरफ। क्वेश्चन नंबर डी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। तो हमारा फर्स्ट है क्वेश्चन, वाई इज सॉयल कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स, गिव एनी 3 रीजंस। सॉयल को इम्पोर्टेंट रिसोर्स क्यों माना जाता है, कोई 3 रीज़न देने हैं हमने, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हाईलाइट एनी 3 कॉजेज ऑफ सॉयल इरोजन। सॉयल इरोजन के कोई 3 हमें कारण बताने हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हमने बताना है डायग्राम की हेल्प से। तो ये है इसका डायग्राम और आप इसको नोट कर सकते हैं और ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाउ डज रिवर वाटर गेट पॉल्यूटेड, एक्सप्लेन। रिवर का जो पानी है वो कैसे गंदा होता है, कैसे पॉल्यूट होता है, एक्सप्लेन करना है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई एनी 3 इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय बिल्डिंग लार्ज डैम्स। जब लार्ज डैम्स, बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं तो कौन कौन सी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ई, आंसर द क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है
एक्सप्लेन एनी 5 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोइल। मिट्टी कैसे बनती है, सोइल कैसे बनती है, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उसके बारे में हमने बताना है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। फैक्टर नंबर 1 है, फैक्टर नंबर 2 और फिर फैक्टर नंबर 3 क्लाइमेट, फैक्टर नंबर 4 वेजिटेशन कवर और फैक्टर नंबर 5 टाइम, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। What is meant by land use pattern? Why is it important to study the land use pattern? List the factors influencing the utilization of land. ठीक है, तो इसके बारे में बताना है हमने, लैंड यूज़ पैटर्न क्या होता है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है इसकी स्टडी, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंस है इसकी ये, ठीक है। उसके बाद हमने इसके फैक्टर बताने जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट इज मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, नेम एनी 2 सच प्रोजेक्ट्स, लिस्ट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, कोई 2 प्रोजेक्ट्स के नाम बताने हैं आपने और इनके उद्देश्य क्या होते हैं, ये किस लिए बनाए जाते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, 2 प्रोजेक्ट्स के नाम और इनके ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आप ये सारे नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है, सजेस्ट एनी 5 स्टेप टू कंजर्व सोयल। सोयल को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे उसकी रक्षा कर सकते हैं, कैसे मिट्टी को ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो आप ये 5 पॉइंट हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, सजेस्ट एनी 5 मेथड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। वाटर को हम कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए आपने कोई 5 मेथड बताने हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, 5 मेथड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर आर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। तो इस तरह से हमारे चैप्टर का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।